फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन बुक स्टडी। माय नेम इज रितु दीक्षित। सो आज हम बुकों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमें बुकें क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमें बुकें क्यों पढ़ना चाहिए। इंसानों का क्वेश्चन होता है कि बुकें क्यों पढ़ना चाहिए। हम मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, हम ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, पर बुकें नहीं पढ़ सकते। बुकें क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बुकें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, आज किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पास बैठ के पर्सनली आपसे बात कर सके और अपनी लाइफ के बारे में आपसे शेयर कर सके, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके, या अपनी जर्नी के बारे में जो भी उसने फेस किया वो सब आपसे बता सके या कुछ आपको टिप्स दे सके। इतना उसके पास आज टाइम नहीं है। फिर वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो या आपका कोई रिलेटिव हो या फिर कोई भी, आज उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बुक पढ़ना चाहिए। बुक से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होगी, आपको नॉलेज मिलेगा, आपकी मेमोरी बूस्ट होगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं बुकें पढ़ने के। बुकें पढ़ना चाहिए। मुझे बुकें पढ़ना अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूँ। बुकें हमेशा पढ़ना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप आज तक पढ़ते आए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने 10वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, ग्रेजुएशन किया, किसी ने बीएससी किया, किसी ने बीए किया, मैंने बीकॉम किया। हम पढ़ाए, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव, हमारे पेरेंट्स की सीख, हमारे पेरेंट्स का अनुभव जहाँ तक हमें ला सकता था ले आया। अब इससे आगे हमें जाना पड़ेगा। वो कैसे, वो नॉलेज लेकर जाएगा। और नॉलेज हमें कहाँ से आएगा? रीडिंग से। बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बुकें हमें पढ़नी चाहिए। आपको वो नॉलेज आपके सब्जेक्ट से नहीं मिलेगा जो आपको बुकें पढ़ के मिलेगा। अपने कोर्स के अलावा, मेरा मेन पॉइंट है, अपने कोर्स के अलावा बुकें पढ़िए। कोर्स से रिलेटेड तो आप पढ़ ही रहे हैं, कोर्स के अलावा आप बुकें पढ़िए। उससे आपको जो मिलेगा वो आपको आपके कोर्स में नहीं मिलेगा। जो कोर्स में मिलता है वो आपको इंटरव्यू के लिए एंड आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ बुकें पढ़ के मिलेगा। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, सबको बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत थी। आप गूगल में सर्च कीजिए। बिल गेट्स को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, लैरी एल्सन फ्रॉम यूएस, ये सारे टॉप 10 में आते हैं, रिच पर्सन हैं। आप इनके बारे में देखिए, पढ़िए। ये सारे बुक पढ़ते थे, ये कोई कॉमन पर्सन नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, जो बुक लिखता है वो कभी कॉमन नहीं होता, वो कभी साधारण इंसान नहीं होता। और जिसके लिए बुक लिखी जाती है वो भी कभी साधारण इंसान नहीं होता। बुक वही लिखता है जो सक्सेसफुल होता है, वही अपनी स्टोरीज में लिखता है। तो इसलिए बुक आपको पढ़नी चाहिए। सोचिए, एक इंसान 25 से 30 साल लग जाते हैं उसको एक बुक लिखने में, क्योंकि उसने अपनी उसमें पूरी जर्नी लिखी होती है, सारे एक्सपीरियंस लिखे होते हैं, सारे आइडियाज़ लिखे होते हैं। अब उसने बुक लिखी है तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल होगा, और अगर सक्सेसफुल होगा तो उसमें आइडियाज़ होंगे ही होंगे। तो सोचिए, क्या आपको 25 से 30 साल लगेंगे पढ़ने में? जी नहीं, उसको उस बुक लिखने में लगे 25 से 30 साल, लेकिन आप उसे कुछ दिन या कुछ घंटों में उसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसकी 25-30 साल का सीक्रेट आपको कुछ दिन या कुछ घंटों में पता चल जाएगा। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा पावरफुल है। सोच के देखिए कितना ज़्यादा पावरफुल है। बुकें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पढ़नी चाहिए। आप डेली कमिटमेंट कर लीजिए, मुझे 5 पेज डेली पढ़ना है। पढ़िए 5 पेज। आप एक महीने में 40 दिन में आप 5 पेज पढ़ते हैं। एक महीने 40 दिन में आप एक बुक पढ़ लेंगे। मैक्सिमम एक बुक 150 या फिर 200 पेजेस की होती है। तो अगर आप 40 दिन में एक बुक पढ़ लेते हैं, 30 या 40 दिन में, तो आप एक साल में 8-9 बुकें पढ़ लेंगे। और 5 साल में तो आप 40-50 बुकें पढ़ लेंगे। तो सोचिए, जब आप एक 40-50 बुकें पढ़ लेंगे तो आप एक साधारण इंसान होंगे? जी नहीं, अपने आप में ही आप चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल भी साधारण नहीं होगे। जो आज आप हो, कल आप नहीं रहोगे। आप वो करोगे जो शायद आपने कभी सोचा हो।
आपके अंदर इतने आइडियाज़ होंगे, इतना नॉलेज होगा, इतना अनुभव होगा कि वो आपको बैठने नहीं देगा कि आप ऐसे बैठें। आप कुछ करने लगेंगे और आप भी इतने अनुभवी तो हो ही जाएंगे कि आप अपनी खुद की एक बुक लिख सकें। सोचिए कितना पावरफुल है बुक पढ़ना। बुक हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। बाय द वे, आप कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ आपको अनजान लोगों से मिलना होता है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है वर्ल्ड के बारे में, समाज के बारे में, तो आप क्या करेंगे? जितना भी आपकी थिंकिंग है उसके हिसाब से सोच के जैसे भी आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन शायद जिसलिए गए हैं उसमें सफल होने में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, क्योंकि आपको उतना नॉलेज ही नहीं है। जिस जगह में आप पहुंच गए हैं उस जगह के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाय द वे, अगर आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के लाइफ के बारे में जो अनुभव है वो आपको है, तो आपको लोगों से डील कैसे करना है, जिस जगह आप गए हैं वहाँ क्या कैसे कहाँ है वो सब आपको आता होगा। इसलिए आप डरेंगे भी नहीं, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा। आप वहाँ पर किसी को लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार आए हैं। ये नॉलेज होता है। और हाँ, कहीं अगर कुछ पता भी नहीं तो आपकी थिंकिंग आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, क्योंकि आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप जिस काम के लिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतनी सारी बुकें पढ़ी, इतना नॉलेज है आपको कि आपको प्रॉब्लम्स तो आ ही नहीं सकती। बुकें पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। और जब आप 40 से 50 बुकें पढ़ लेंगे तो आप गरीब नहीं रहेंगे, ये 100% है। गरीब हो ही नहीं सकते। इतना नॉलेज होगा आपके पास, इतना एक्सपीरियंस होगा, इतने आइडियाज़ होंगे। सोचिए आप बैठेंगे इस तरह में घर में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। आप वो कर रहे होंगे वो जो शायद आपने कभी सोचा हो, या आपका सपना हो रहा हो, या फिर आपने सोचा ही नहीं हो। लेकिन हाँ, पढ़ता भी वही है जो कुछ करना चाहता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम पढ़ेंगे, और अगर हम नहीं करना चाहते तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे। अपने आप में कमिटमेंट कर लिया अगर आपने कि डेली मुझे इतने पेजेस, इतने बुकें पढ़नी है, फिर भी अगर आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो शायद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी कमिटमेंट कीजिए उसे पूरा कीजिए, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ऑनलाइन पढ़िए, आप वीडियोस देखिए, आप ई बुक से पढ़िए, आप हार्ड कॉपी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़िए। बात तो यहीं पर है कि क्या आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है, बुकें भी आ जाएंगी और आप पढ़ भी लेंगे। आपके आइडियाज़ आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे, आप सोचेंगे फिर उस बारे में, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आने लगेंगे। तो आज से आप अपने आप में कमिटमेंट कीजिए कि हमें बुक पढ़ना है। और हाँ, अगर आप आप बहुत सारी बुकें हैं, थिंक एंड ग्रोथ रिच बाय नेपोलियन, द पावर ऑफ हैबिट्स चार्ल्स डूइंग, एंड द नेम ऑफ गॉड बाय राबी सुब्रमण्यम, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत सारी बुकें हैं आपको पढ़ने के लिए। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपने स्टीव जॉब्स की स्टैंड फॉर कमेंसमेंट स्पीच नहीं देखी, यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको देखिएगा। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। स्टीव जॉब्स वही हैं एप्पल के फाउंडर, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर किसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं, समरी जानना चाहते हैं किसी बुक के बारे में, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको जितना भी जल्दी हो सकेगा ज़रूर बताएंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड हाँ, बुकें ज़रूर पढ़िएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, अंजू दीक्षित ने हमें कहा था बुक की समरी बताने के लिए, उन्होंने एक बुक हमें बताई थी, हम उसके बारे में जल्दी आपको बताएंगे। आज नहीं बता पाए, इसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।